नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। यानी कि भाई उस तरह पक्का नहीं कराया कि जिस तरह सरकारी कर्मचारी हुआ कर पक्के करने का मतलब है कि भाई 58 साल जॉब सिक्योरिटी दे दी है। मैंने 10 मिनट पहले वीडियो डाली थी। सीएम साहब ने किस प्रकार लाइव आके कहा है कि भाई किस प्रकार से कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी है वो दे दी है, सर्विस एक्ट के तहत उनको जॉब सिक्योरिटी दी है। उसमें आपने आधी बात का बेरा लग गया है। इस वीडियो में आपने कंप्लीट बात बताऊंगा, पूरी A to Z पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट कर लिए हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात बताऊंगा कि भाई कौन कौन से लाभ कर्मचारियों को मिलेंगे, कौन कौन से कर्मचारी इसके अंदर शामिल होंगे। उसमें पूरी बात नहीं है। यह वीडियो देखने के बाद आपने कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कि एच कैरन कर्मचारियों को कौन कौन सा लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेंगे, कौन से कर्मचारी शामिल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखो भाई, एचकेआरएन कर्मचारियों के बारे में ये सारी बातें लिखी गई हैं। मंत्रिमंडल ने अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। सीधी बात है भाई कि भाई सेवानिवृत्ति यानी कि 58 साल तक जॉब की गारंटी दे दी है, और जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको 58 साल तक वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सुपरनेशन यानी कि सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित कर दी हैं। इसके अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी भी आगे, और जितने भी अनुबंधित कर्मचारी हैं, ये मेन बात है भाई, ये सिर्फ कौशल वाले पक्के नहीं करे हैं। यानी कि जॉब सिक्योरिटी सिर्फ कौशल वालों को नहीं दी है, बल्कि जितने भी अनुबंधित कर्मचारी हैं, चाहे वो पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं, पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं, या फिर किसी और पॉलिसी के तहत भी लगे हुए हैं, तो सभी की जो सुरक्षा की गारंटी है वो दे दी है। 58 साल तक किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। इसमें लगभग 1,20,000 कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको इनका लाभ मिलेगा। अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। जो भी पे स्केल है उसका बेसिक वेतन दिया जाएगा, ठीक है। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी के आधार पर हर जनवरी या हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों की मानदेय में वृद्धि होगी। ये बहुत बड़ी बात है भाई। डीए अलाउंस यानी कि डीए अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी लगा रहा है जनवरी में और जुलाई में, हर महीने साल में 2 बार डीए मिला कर है। तो एचकेआरएन कर्मचारियों को या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी लगे हुए हैं, लिखो अनुबंधित कर्मचारियों को 2 बार डीए मिलेगा। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया है। 1 साल होते ही आपका वेतन है वो बढ़ा दिया जाएगा। हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट कितना लगेगा ये इसमें फिक्स नहीं कराया है। इंक्रीमेंट आपका महंगाई के हिसाब से लगेगा भाई। साल में मान लो 3% भी लाग जाए, 4% लाग जाए, 5%, 6%, कितना भी लाग सके, यो वेतन वृद्धि होगा यह होगा सरकार के हिसाब से, ठीक है। जितनी महंगाई होगी उसे हिसाब से आपका इंक्रीमेंट लगेगा। अगली बात देख लेते हैं। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आप 58 साल होने से पहले ही एक्सपायर हो जाओ किसी दुर्घटना से, तो उसका भी इसमें लाभ मिलेगा। यह बात इसमें दी है। मैटरनिटी एक्ट के तहत सभी लाभों के अनुबंधित पात्रों जो मैटरनिटी लाभ हुए हैं, यानी कि जो लेडीज हुआ है उसका जो बच्चा हुआ है तो उसके ये लाभ हुए हैं मैटरनिटी लाभ, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों परिवार स्वास्थ्य सुविधाएं यानी जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड का लाभ भी इन कर्मचारियों को मिलेगा। यह है पीएम जन आरोग्य योजना। इसका मतलब है जो आयुष्मान कार्ड योजना है उसका लाभ भी एचकेआरएन कर्मचारी को मिलेगा। 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। जिसका वेतन 50,000 से ज़्यादा है वे इस जो नीति बनाई है या इसके पात्र नहीं होंगे। उनके ऊपर यह जो पॉलिसी है वह लागू नहीं होगी। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत व विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों को पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित, ये मैंने आपको पहला बता दिया था। जो कर्मचारी पार्ट 1 पार्ट 2 में लाग रहा हो, चाहे फिर किसी पॉलिसी में लाग रहा हो, वो सारे इसके अंदर आ जाओगे, ठीक है। स्कीमों के तहत कार्य कर्मचारी को यह फैसला लागू नहीं होगा। जो स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत है उनके ऊपर यह फैसला लागू नहीं होगा। जिन्हें 5 साल या 5 साल से अधिक हो गए हैं उनको 5% अधिक वेतन मिलेगा। जिनको 8 साल से अधिक हो गए हैं उनको
10% वेतन अधिक मिलेगा, और जिनको 10 साल या इससे अधिक हो गए हैं उनको 15% अधिक वेतन मिलेगा। ठीक है। लास्ट वाली बात यह है कि भाई उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर एक्ट में नहीं मिलते थे वे सभी लाभ गेस्ट टीचर को भी दिए जाएंगे। यानी कि जो गेस्ट टीचर का सर्विस एक्ट था उसी के बेस पर यह एक्ट बनाया है। और लास्ट वाली बात ये भी लिख दी है कि अगर ऐसा हो कि भाई इनमें कोई ऐसा लाभ है जो गेस्ट टीचर को नहीं मिलता तो वो लाभ गेस्ट टीचरों को भी मिलेगा, अगर इसके अंदर कोई ऐसा लाभ है तो। हालांकि ये सारे लाभ गेस्ट टीचर को दिए जाने लग रहे हैं, लेकिन अगर हो सके कोई सा लाभ आ जाए कि जो गेस्ट टीचर को नहीं मिलता तो वो भाई गेस्ट टीचर ने भी मिलेगा। तो भाई आपने सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, लेकिन बहुत से साथियों का एक डाउट जरूर रहेगा, यारे थोड़ा सा मेरे भी एक डाउट है कि जो सैलरी का जो इन्होंने मैसेज दिया है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो आप, सैलरी का जो दिया है कि अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। यहाँ सेकंड वाले पॉइंट में लिख दिया इनके डीए मिलेगा इन जनवरी और हर जुलाई में डीए मिला रहा सरकारी कर्मचारी ने, फिलहाल चल रहा है 50% डीए। ठीक है। मान ली जुलाई में लगाओ या फिर आगे जनवरी में 4% डीए हो जाएगा तो सरकारी कर्मचारी का तो 54% डीए हो जाएगा। ठीक है। बहुत से साथियों को तो ये डाउट होगा कि जी हमने 54% डीए मिलेगा, मान लो उनकी बेसिक 20,000 है तो उसका 54% भी 11,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये डाउट रहा होगा, और बहुत से साथियों का एक और डाउट रहा होगा कि पे स्केल का बेसिक मान लो डी ग्रुप में लग रहा है हेल्प वाली पोस्ट पर या किसी पे, तो इसका जो पे स्केल है वो क्या मतलब जो सरकारी कर्मचारी का हुआ है 16,900 रुपये, क्या ये पे स्केल मिलेगा, या फिर जो कर्मचारी का है 18,400 रुपये। ठीक है। क्या फिर ये पे स्केल मिलेगा? तो भाई इसमें भी कोई जानकारी कन्फर्म नहीं हुई है। जैसे ही जानकारी कन्फर्म हो जाएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप ना बस झूठी अफवाह नहीं मिलेगी। बहुत से यूट्यूबर ऐसे होंगे को तो भाई 18,000 बताऊंगा, को 16,000, को 18,000, को 20,000, को 22,000। ठीक है। तो जब तक भाई को ऑथेंटिक जानकारी नहीं आओगी तब तक मैं चैनल पर आपने जानकारी नहीं दिया करता। जो भी जानकारी आओगी 100% प्रूफ के साथ आपने जानकारी दूंगा, तो जल्दी ही इसका पता लगाकर मैं अपना बता दूंगा कि भाई ये बेसिक पे कौन सी की बात कर रहे हैं, एच कर्नाली की बात कर रहे हैं, या फिर जो सरकारी कर्मचारी को मिला बेसिक पे उसकी बात करने लग रहे हैं। और डीए की बात है कि भाई डीए आपको जो फिलहाल चल रहा है उसमें जोड़ करके डीए मिलेगा, या फिर आज तक हटा के, या फिर आगे जैसे 4% है आज से शुरू कराया जाएगा। तो उसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको जल्दी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपका समझ में आ गए होंगे। यह वाली पीडीएफ है जो ये रूल पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कि आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है भाई कि वीडियो बनाने का वक्त नहीं होता और कोई छोटी मोटी अपडेट आओ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया करूँ। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।